हाय बच्चों, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जो मेरी पहली वीडियो थी। वो मैंने सुखना सुखदेशु की वाण भट्ट की कादम्बरी का एक अंश है उसके ऊपर बनाई थी। लेकिन आज मैं बहुत जल्दी ही एक वीडियो फिर बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कल पीजीटी का पेपर है और ये पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं किराता अर्जुनियम के ऊपर लगभग 25 क्वेश्चन दे रही हूँ और कृपया इसको देखना ज़रूर। मेरा आग्रह है आप लोगों से, इसको एक बार ज़रूर देख लेना क्योंकि इन 25 में से कम 5 क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर मिलने वाले हैं किराता अर्जुनियम से। इसलिए इसे ध्यान से इस वीडियो को पढ़िएगा और देखिएगा। किराता अर्जुनियम के रचनाकार, ये बहुत ही सिंपल सा और सामान्य सा सवाल है लेकिन ये बहुत ही आता है और ये सबको पता होगा कि इसके जो रचनाकार हैं वो भारवी हैं। ठीक है। उसके बाद है किराता अर्जुनियम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, ये भी बहुत पूछा जाता है। महाभारत के 18 पर्व हैं, उनमें से जो वन पर्व है उससे किराता अर्जुनियम लिया गया है। और इसमें किराता अर्जुनियम में ये सभी को पता होगी कि 18 पर्व हैं, 18 अध्याय हैं इसके और 1030 श्लोक हैं इसमें। इसको आप ध्यान रखिएगा। महाभारत पर आधारित ग्रंथ किराता अर्जुनियम है और जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो भी महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। जो नलचंपू है वो भी महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। शिशुपाल पद्म है वो भी महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। इस तरह से ये बहुत सारे पर्व हैं और उनसे कोई ना कोई महाकाव्य जुड़ा हुआ है या नाटक, किसी को भी एक आधार बनाया गया है, जैसे जो उपजीव्य कहलाते हैं वो है। बहुत सारे उपजीव्य बनाए गए हैं, जैसे कि रामायण है, महाभारत, रामायण, बहुत सारे ग्रंथों का, नाटक, महाकाव्यों का उपजीव्य ग्रंथ है। इसी तरह से महाभारत भी बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं महाकाव्य और तो इस तरह से किराता अर्जुनियम का जो उपजीव्य ग्रंथ है वो है महाभारत। और ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि किराता अर्जुनियम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो उसमें से महाभारत का भी ये क्वेश्चन बन जाता है कि उसमें कितने पर्व हैं, मतलब 18 पर्व हैं। 18 पर्व में से जो वन पर्व है। अब अगला क्वेश्चन है किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं। इसको बहुत तरीके से पूछा जाता है कि कुल कितने सर्ग हैं, कति सर्गा, सर्गाणाम संख्या, समस्त सर्गों की संख्या, तो वो सबको पता है कि इसमें 18 सर्ग हैं। किराता अर्जुनियम का प्रथम पद किस छंद में है। किराता अर्जुनियम की एक मेन चीज़ ये है कि इसमें जो 18 सर्ग हैं उसमें से जो प्रथम सर्ग है वो वंशस्थ छंद में है। किसमें है? वंशस्थ छंद में है। और इसका जो 45वां छंद है, इसमें 46 छंद हैं, जो 45वां छंद है वो है पुष्पिताग्रा छंद में। पुष्पिताग्रा छंद में ये बहुत पूछा जाता है। और जो इसका अंतिम छंद है 46वां प्रथम सर्ग का वो है मालिनी छंद में। वो मैं बताती जा रही हूँ क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है कि उसके 45वें छंद पद में कौन सा छंद है और 46 में जो आखिरी छंद है उसमें जो पद है उसमें कौन सा छंद है। तो 45वें में पुष्पिताग्रा, 46वें में मालिनी और बाकी सब जो 44 तक हैं वो सब वंशस्थ छंद में ही लिखे गए हैं सारे पद। किराता अर्जुनियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रमुखता से प्रयुक्त छंद कौन सा है। ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वंशस्थ छंद, क्योंकि ज़्यादातर यही आया है। किराता अर्जुनियम में किरात कौन है, ये भी बहुत ही सुंदर प्रश्न है और बहुत आता है। इसमें शिव किरात रूप में आए हैं। वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास गया था, किस वन में, ये भी अगर आपने पढ़ा है किराता अर्जुनियम तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन सा वन था। उसको द्यूतवन कहते थे। कर्णाधिपा का तात्पर्य है। करुणा नाम अधिपा, करुणा नाम अधिपा, ये सवाल बहुत आता है। करुणा नाम अधिपा यहाँ पे किसके लिए आया है? ये यहाँ पर दुर्योधन के लिए आया है। और बच्चे से बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जो कुरुनाम अधिपा जो दे रखा है, क्योंकि वो कुरु देश का राजा बना था इसलिए कुरुनाम अधिपा दुर्योधन के लिए आता है। लेकिन लोग उसको पढ़ने में गलती कर जाते हैं, कुरुनाम की जगह कभी करुणाम वगैरह, तो ये सब पढ़ के तो जब ये सब इस तरह से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद दुर्योधन का नाम ना आकर युधिष्ठिर, अर्जुन, ये सब नाम अंदर आते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। किराता अर्जुनियम प्रति सर्गस्य अंतिमम पदम अस्ति। किराता अर्जुनियम की प्रति सर्ग का अंतिम पद क्या है? तो अंतिम पद में क्या आता है? लक्ष्मी शब्द आता है। किराता अर्जुनियम श्री शब्द से शुरू हुआ है और अंतिम पद में हमेशा लक्ष्मी पद आया है उसमें।
अब इसमें रस पूछा गया है कि वीर रस प्रधान काव्य क्या है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि किरातार्जुनीय नियम में रस कौन सा है, तो इसमें वीर रस है। जो शिशुपाल बधम है उसमें भी वीर रस है। नलचंपू है उसमें भी वीर रस है। किरातार्जुनीय शब्द निष्पन्न होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। इसका एक एक क्वेश्चन इतना अच्छा है कि आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर ही मिलने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। किरातार्जुनीय शब्द निष्पन्न हुआ है, निष्पन्न होता है, या इसमें प्रत्यय क्या है, तो इसमें एक तो संधि बनती है किरात प्लस अर्जुनियम, किरात और अर्जुनियम दोनों को मिला के इसमें द्वंद्व संधि हो जाती है। ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है। और इसमें जब हम छंद पूछेंगे तो इसमें क्या है, अनियम जो यम शब्द आया है लास्ट में, ये क्या है, छा प्रत्यय, जब छा प्रत्यय आता है उसको ये आदेश हो जाता है, तब बनता है यम, किरातार्जुनीयम। तो इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा, छा। इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में बनीचर वार्तालाप कर रहा है किसी युधिष्ठिर से। प्रथम सर्ग में किरातार्जुनीय के मतलब दो पद बनते हैं, एक तो जो किरात है उसका तो युधिष्ठिर से वार्तालाप होता है, और दूसरा होता है युधिष्ठिर का वार्तालाप। तो युधिष्ठिर का दूसरा वार्तालाप किससे होता है, एक तो किरात और युधिष्ठिर का, दूसरा होता है युधिष्ठिर का द्रौपदी से। तो ये दो भागों में बटा हुआ है इस तरह से प्रथम सर्ग। किरातः कस्य महाकाव्यस्य पात्रम अस्ति। अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है, केवल समझना है। अगर संस्कृत में लिख दिया तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि किरात किस महाकाव्य का पात्र है। तो बहुत ही सिंपल है किरातार्जुनीय। किरातार्जुनीय महाकाव्य किस पर आधारित है, महाभारत पर, ये बता दिया था, उसका वन पर्व है ये। किरातार्जुनीय का नायक कौन है। अब नायक कौन है, इसमें नायक में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इसके सवाल में। इसके ज़्यादातर लोग तो अर्जुन को मानते हैं, और जो मल्लीनाथ हैं उन्होंने भी अर्जुन को ही माना है, लेकिन जो चित्रभानु हैं उन्होंने युधिष्ठिर को माना है। दो लोग हैं, अगर इनके अनुसार पूछा जाएगा, जैसे चित्रभानु के अनुसार पूछा गया है तो आप युधिष्ठिर लिखेंगे, और वैसे आपको अर्जुन लिखना है। और ये पूछा जाए कि मल्लीनाथ ने किसे माना है, तब भी आपको अर्जुन ही लिखना है। किरातार्जुनीय में अंगिरसा, ये फिर वही आ गया, इसमें वीर रस है अंगिरस। और जो बाकी रस होते हैं वो गौड़ होते हैं, कि कहीं पर अद्भुत रस आ गया, कहीं विस्मय आ गया, कहीं कुछ आ गया, तो वो गौड़ रस कहलाते हैं। अंगिरस वो होता है जो मेन होता है इसमें। द्वैतवन में गुप्तचर किसके पास लौटा था। जो गुप्तचर था उसको इस काम पर रखा गया था कि वो जो भी सूचना है वो ला कर दे। तो गुप्तचर जब वो सूचना लेकर आया था द्वैतवन में, तो किसके पास आया था, वो युधिष्ठिर के पास आया था। श्री करुणाम अधिवस्य पालनीम किस प्रकार का मंगलाचरण है। अब इससे मंगलाचरण पूछा गया है, तो इसका मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। और सभी ने पढ़ा होगा कि 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है, एक आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो एक बात और ध्यान रखना, जो किरातार्जुनीय में है इसमें भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, नैषधीय चरितम में भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, शिशुपाल बधम में भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, और जो मेघदूतम पुस्तक है उसमें भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, और जो हमारी कादम्बरी है उसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, और जो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। अदेव मात्रक का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है, ये भी किरातार्जुनीय के पृथक सर्ग में हुआ है। अदेव मात्रक वो होते हैं जो बिना सिंचाई साधनों के ही, मतलब जैसे जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, वर्षा वगैरह, इसके बिना उसके ही कृत्रिम रूप से जो बारिश वगैरह कर लेते हैं, जो पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, वो अदेव मात्रक कहलाते हैं। सा बड़लिंगी विदित समा एवं दुष्टम देतवनी बना चढ़ा। इस श्लोक में बड़लिंगी शब्द का अर्थ है, बड़लिंगी किसे कहा जाता है, ये जिसने किरातार्जुनीय पढ़ा है। किरातार्जुनीय पूरा नहीं भी पढ़ा है, 18 सर्ग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रथम सर्ग तो लगभग सब पढ़ते ही चले आ रहे हैं। तो उसमें जिसने भी उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा उसे पता होगा कि बड़लिंगी ब्रह्मचारी को कहा जाता है। किरातार्जुनीय काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है, वह आचरण कैसा था, उसका नीति निर्धारित तो था ही, लेकिन वो कैसा था, मनु के द्वारा स्थापित था। मतलब वो बहुत अच्छा आचरण करता है, अपने आप को बहुत अच्छा सिद्ध करने के लिए। बच्चों, मैंने वो 25 क्वेश्चन का टारगेट बनाया था, वो 25 में से मैंने आपको 22 ही क्वेश्चन कराए हैं। बाकी बीच बीच में मैंने आपको इतना बता दिया है कि अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपकी 25 की जगह कम से कम 50 क्वेश्चन उसके बन गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि कल आपका पेपर है, इसलिए मुझे भी थोड़ी ये लग रहा है कि मैं तुम लोगों को कुछ ज़्यादा थोड़ा सा मटेरियल दे दूँ ताकि तुम लोग की ज़्यादा से ज़्यादा काम में आ जाए। इसलिए ये थोड़ा सा 2011 का पेपर है, बस मैं थोड़ा सा बताऊँगी इसमें। जैसे उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक तथा एक ही सवर्ण संज्ञा पाणिनि को अभीष्ट है या नहीं।
मतलब पाणिनि ने ये आई की सवर्ण संज्ञा मानी है या नहीं, हो सकता है आप लोग इसको रिपीट करना, रिवाइज करना भूल गए हो। तो जो सवर्ण संज्ञा होती है, देखा होगा जो अकी सवर्ण दीर्घा से जो संज्ञा है उसमें ए आई का कहीं भी वर्णन नहीं है, इसलिए इसको सवर्ण संज्ञा में नहीं माना जाता है। परिस्मय पदम में समास पूछा गया था, उसमें अलुक तत्पुरुष समास था। समिदाधानम का विग्रह उसमें पूछा गया था, उसमें समित प्लस आधानम इसका विग्रह था। और एक अहर अह, ये थोड़ी अलग तरह से संधि है, इसको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये पीजीटी में ही पहुँचे गए थे क्वेश्चन। इसको एहन शब्द से शुरू करते हैं, एहन प्लस अह, मतलब एहन प्लस अह। बाद में क्या करते हैं, ना का रा हो जाता है, इस पर एहन अह, ना को रा होकर एहन अह। और जब उसको मिलाएंगे विसर्ग में, जब हलंत में जब आ मिला देंगे तो रा पूरा हो जाएगा, तो अहर हाँ, इस तरह से ये संधि बन जाएगी। एक उसमें ये पूछा गया था उत्तर रामचरितम से, जिसमें कि 7 अंक है, 256 श्लोक है, ध्यान रखिएगा। अंतःकरण तत्तस्य दंपत्यो इसने संश्रयात् आनंद ग्रंथि को एम अपत्य अपि इति पठ्यते। ये उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का है, जिसको कि छायांक भी कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि छायांक कौन से अंक को कहा जाता है, और उसमें 48 श्लोक हैं, ये भी ध्यान रखना है। और उत्तर रामचरितम की जो कथा ली गई है वो उत्तरकांड से ली गई है, रामायण का जो उत्तरकांड है उससे ली गई है। और इसका जो अंगी रस है वो करुण रस है। और इसमें 2 नदी देवताओं का वर्णन है, वो कौन सी थी, तमसा और मुरला। और बासंती का वर्णन है वो वन देवता के नाम से विहित है उसमें। और ये जो सूक्ति दी गई है, इसमें अंतःकरण तत्तस्य दंपत्य संश्रयात्, इसमें एक मैं इसका सादा सिंपल सा अर्थ बता रही हूँ कि जो संतान होती है वो पति पत्नी के बीच प्रेम का एक अटूट बंधन होती है। इसको ध्यान रखिएगा कि वो पति पत्नी को जो संतान होती है वो जोड़े रखती है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। संस्कृत में वचन, पुरुष, लिंग तथा कारक ये सब पूछे गए थे उस बार, और मैं बता रही हूँ इसमें वचन सबको पता है कि 3 होते हैं, वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कुछ बच्चे प्रथम पुरुष में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बहुत ही कम ये क्लियर हो पाता है कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, या तो अन्य पुरुष लिखा होता है या प्रथम पुरुष। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अन्य पुरुष को ही प्रथम पुरुष कहा जाता है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन नहीं पता है तो बहुत दिक्कत वाली है, क्योंकि हर क्वेश्चन का अंक उतना ही होता है जितना किसी एक आसान क्वेश्चन का अंक है, उतना ही एक मुश्किल क्वेश्चन का अंक है। अंक समान होते हैं, इसलिए किसी को भी कम समझ के छोड़े ना, उस पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। इसी तरह लिंग पूछे थे उन्होंने, लिंग कितने होते हैं, तो उसमें क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। उसके बाद कर्ता पता है कितने होते हैं, ज़्यादातर बच्चे 7, 8 इस तरह से करते हैं, लेकिन कर्ता 6 ही होते हैं। कर्ता, कर्मकरण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ये ध्यान से सुनना जरा, जो संबंध है उसको कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि उसका क्रिया से संबंध नहीं होता है, इसलिए केवल 6 ही कारक माने जाते हैं। और अनुवाद की दृष्टि से कारक 8 होते हैं, ये एक सामान्य सा मैंने बता दिया है। वैसे उसके बाद एक मैं ज़रूरी चीज़ बता रही हूँ आपको, जो महाभारत है उसके बारे में। महाभारत को पहले जय कहा जाता था, उसके बाद भारत, फिर महाभारत, इस तरह से इसके नाम रूपांतरित होते चले गए। और इसमें महाभारत जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, महाकाव्य है सबसे बड़ा हमारे संसार का। इसमें 1 लाख श्लोक और 18 पर्व हैं। इस वेद व्यास जी के द्वारा रचा गया ये विश्व का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक महाकाव्य है। इसमें 18 पर्व हैं, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। सभा पर्व, और देखो सारे क्रम से लिखे हुए, सभा पर, वन पर, भीष्म पर, आदि पर, शांति पर, विराट पर, उद्योग पर, द्रोण पर, कर्ण पर, शल्य पर, सौप्तिक पर, स्त्री पर, अनुशासन पर, अश्वमेध पर, आश्रमवासी पर, मौसल पर, महाप्रस्थानिक पर, और अंतिम है स्वर्गारोहण पर्व। और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल है कि महाभारत को और भी क्या कहा जाता है, इसको सप्त साहित्री संहिता भी कहा जाता है। ये सवाल, ये जय भारत महाभारत, इसके इतने सवालों में आपको 2-3 सवाल मिल ही जाने हैं हर पेपर में। और ये श्री गणेश जी द्वारा लिखा गया था महाभारत को, ये भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बस मैं इतना ही बताऊंगी। इसको मेरा यही आग्रह है, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन इसको ध्यान से ज़रूर पढ़ें बस। और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं जल्दी से जल्दी
और वीडियो लेकर आऊँगी इसको मैं बहुत जल्दी। ये दूसरी वीडियो मेरी एक कल डाली थी, एक आज डाली है मैंने। ये केवल इसलिए डाली है कि कल आप लोगों का पेपर है तो आप अच्छे से जल्दी से इसको कर लें और आपको अच्छा लगेगा। तो मैं और मेरे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद और आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो और मैं आगे भी डालती रहूँगी। आगे भी आप लोगों को एक ज्ञान बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके लिए भी ज़रूरी है। अगर आप टीचर बनते हैं तो पढ़ाने के लिए भी आपको मटेरियल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बार बार डालती रहूँगी। और आप हो सके तो पढ़िएगा ज़रूर, कम से कम एक नज़र डालने में कुछ आपका कोई हानि नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, इसलिए ज़रूर एक बार इसको देख लें, आपके भी काम आएगा, आप जिन्हें पढ़ाएंगे उनके भी काम आएगा। बस धन्यवाद। मैं फिर वापस फिर लौटूँगी ये वीडियो।